नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के शादाब शम्स जी। बहुत स्वागत है शादाब जी आपका। एक खास खबर लेकर हम अपने दर्शकों के बीच आए हैं। ये खबर देवभूमि उत्तराखंड से है, जहां पर मदरसा बोर्ड कई सालों से चल रहा था, जिसको भंग कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जुलाई महीने से उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के जो पाठ्यक्रम है वो मदरसा चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, उनमें भी वो अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये बात अचानक से हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतों के बीच जाकर यह बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, दो टूक कहा कि जो मदरसा इस नियम को नहीं मानेगा, इसको फॉलो नहीं करेगा, उसको बंद कर दिया जाएगा जुलाई महीने से। सबको समान शिक्षा मिले, सर्व शिक्षा का अधिकार हमारे पास है, लेकिन समान शिक्षा की बात उत्तराखंड में धामी सरकार कर रही है और इसी के लिए यह नियम, यह कानून लाया गया है। इसी पर बात करेंगे शादाब जी से, समझेंगे, चूंकि वो उस तबके को प्रतिनिधित्व करते हैं और वो इसको गहराई से जानते हैं कि ये लागू हो गया तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। मैं आऊंगा शादाब जी आपके पास, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए दरअसल एक बार देख लेते हैं, सिलसिलेवार निगाह डाल लेते हैं कि जुलाई से उत्तराखंड बोर्ड का जो पाठ्यक्रम लागू होगा उससे क्या बदलेगा। तो मदरसों को लेकर धामी की दो टूक यह है कि सभी मदरसों में एक जैसा शिक्षा सिस्टम लागू करने की तैयारी राज्य सरकार ने की है। मदरसा बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया गया। जो मदरसे नया पाठ्यक्रम नहीं अपनाएंगे सीधे बंद किए जाएंगे। ये दो टूक शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता और कंट्रोल यानी नियंत्रण, और इसी को ध्यान रख रही है सरकार, इसी पर पूरी तरह से फोकस है सरकार का। तो ये आपने खबर को समझा। चलिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो बयान भी सुन लेते हैं। मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। शादाब जी, ये हिम्मत चाहिए, ऐसा साहस कि जब आप इतना बोल्ड बयान दे देते हैं एक खास मौके पर, एक खास लम्हे पर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो लंबे अरसे से वहाँ की सियासत को भी देखते हैं, वहाँ के मुद्दों को भी देखते हैं, और ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के जो मुद्दे हम अक्सर चुनाव में ही देखा करते थे, चुनावी जुमले के तौर पर देखा करते थे, अब कुछ हकीकत और कुछ बदलाव क्या वहाँ हो रहा है उत्तराखंड में, और ये जो फैसला लागू होगा इसका असर आप क्या देखते हैं? देखिए भुवन भाई, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धाकड़ तो थे ही, अब धुरंधर भी हो गए। लगातार एक धर्म रक्षक की भूमिका में है, लगातार अच्छे एक ऑलराउंडर बैट्समैन की तरह, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की तरह, एक अच्छे बैट्समैन की तरह लगातार अच्छे शॉट्स मार रहे हैं। और मुझे लगता है राजनीति में जो बोल्डनेस चाहिए, जो शार्पनेस चाहिए, वो सारी क्वालिटी मेरे युवा मुख्यमंत्री में है। और मुझे लगता है उसी क्वालिटी का परिणाम है कि उत्तराखंड पहला राज्य बना देश का जिसने अपने यहाँ वन नेशन वन लॉ यूसीसी लागू किया, और उसके बाद वन नेशन वन लॉ के बाद अब वन नेशन वन एजुकेशन, एक जैसा कानून, शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिलना चाहिए। तो उत्तराखंड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उससे वंचित हैं, केवल और केवल अरबी ही पढ़ेंगे, कुरान तक ही सीमित रहेंगे। मुझे लगता है इस सोच को एक सही दिशा देने का काम युवा मुख्यमंत्री ने किया। हम दिल की गहराइयों से उन्हें बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये किसी के विरोध में नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई जो एक आम बच्चा देश का पढ़ता है, उत्तराखंड का आम बच्चा जो उत्तराखंड शिक्षा परिषद का सिलेबस पढ़ेगा, वो अगर मदरसे के बच्चे भी पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है? अगर वो उत्तराखंड के बारे में जानेंगे, उत्तराखंड के कल्चर के बारे में जानेंगे, उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में जानेंगे, उत्तराखंड की जो देवत्व है उसको समझेंगे, तो मुझे लगता है एक अच्छा मुसलमान रहते हुए एक अच्छा इंसान
बनकर एक अच्छा भारतीय मुसलमान बने, यही कोशिश है। और इसमें नेगेटिव लाइंस नहीं देखनी चाहिए। हाँ, ये अलग है कि जो कांग्रेस के नेता इसे राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। अब तमाम मदरसे, मदरसा एक अरबी का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहा जाता है। जिस तरह से मेरे युवा मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड को भंग कर बच्चों को समान समान शिक्षा का अधिकार दिया है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये बच्चे भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे जब अच्छी नौकरियों पे जाएंगे, जब पढ़ लिख कर काबिल बन जाएंगे। बिल्कुल, ये भी मैं इसी धन्यवाद पॉइंट पर करेंगे। आ रहा था कि जो बच्चे हैं, हम कहते हैं कि किसी भी प्रदेश का, देश का भविष्य होते हैं, तो आप उनकी जैसी उनको नरिश करेंगे, जैसे उनकी पौध को आप पानी देंगे, खाद देंगे, जितने अच्छे से उसको संवार के रखेंगे, उतना ही अच्छा आपका कल का दिन होगा, भविष्य होगा। तो जब हम ये बात कहते हैं तो हम सभी की बात कर रहे होते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिल्कुल हर कौम के बच्चे उसमें शामिल होते हैं। तो मदरसा, जिसको लेकर एक धारणा भी है कि एक धार्मिक शिक्षा का केंद्र है जहां पर मजहबी शिक्षा दी जाती है, ऐसा होने से क्या वैज्ञानिक सोच भी बच्चों में डेवलप होगी छोटे से, और इसका इंपैक्ट क्या उस रूप में भी हमें देखने को मिलेगा? क्या ये वक्त की मांग है? शादाब भाई, क्या कैसे देखते हैं इसे आप? बिल्कुल वक्त की मांग है, वक्त की जरूरत है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज मुझे बता दीजिए, अरबी पढ़कर, ये उर्दू फारसी पढ़कर कौन सी नौकरियां मिल रही हैं? अगर आपको समाज में एक अच्छा रेपुटेशन चाहिए, एक समाज में अपने आप को समाज के साथ कदम ताल करना है, तो आपके पास सब कुछ होना चाहिए। और उत्तराखंड का सिलेबस में कितना अच्छा होगा, देवभूमि उत्तराखंड का अगर आप सिलेबस देखें तो उसके अंदर सब कुछ है ना। उसके अंदर भगवान श्री राम हैं, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण हैं, उसके अंदर भगवान बुद्ध हैं, उसके अंदर बाबा गुरु नानक देव हैं, उसके अंदर हमारे चारों धामों का जिक्र है, और मैं ये कह सकता हूं उसके अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। यानी मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे, सारे धर्मों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसके साथ साथ अपने धर्म को भी समझेंगे। इससे क्या होगा कि वो किसी धर्म के प्रति नफरत नहीं करेंगे, तो सब धर्मों का सम्मान करेंगे। सारे धर्मों से अच्छी अच्छी बातें आई हैं और उन अच्छी बातों को समझेंगे। किसी एक धर्म के प्रति उनके अंदर नफरत नहीं भरी जा सकेगी। और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ईमानदारी के साथ ये आने वाला जो विकसित भारत है उसकी ओर एक मजबूत कदम है। हमारे आने वाली नस्लें कैसी होंगी, हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, अगर हम अपनी सबसे अंतिम छोर पर खड़े हुए लोगों के बारे में भी सोचे, तो मुझे लग रहा है अगर उनके बारे में भी मेरी सरकार अच्छा सोच रही है तो ये बहुत पॉजिटिव है। और हमारा मानना है, हम प्रदेश के अंदर, मैंने ये लकीर खींची थी कि हम मॉडर्न मदरसा बनाएंगे और मॉडर्न मदरसों में सब बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिले और वो बच्चे हाफिज कुरान के साथ अपना धर्म भी पढ़िए। कौन रोक रहा है? गुरुकुल में बच्चे अपने धर्म की शिक्षा भी लें, लेकिन वो अपने यहाँ उत्तराखंड का पाठ्यक्रम भी पढ़े, तो सब अपने अपने धर्म को सम्मान से पढ़े, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन वो जो हमारा संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो कल्चर है और जो भारतीय पढ़ाई है, हमारी उत्तराखंड का जो सिलेबस है, उसको भी पढ़े, तो सब एक जैसे पढ़ेंगे तो एक जैसे विचार डेवलप होंगे, जो एक जैसे आगे तबका बढ़ेंगे। है, जो जिसको हम लोग कहते हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, जब हम कहते हैं कैटल क्लास हम कहते हैं, जब हम निचले तबके की बात करते हैं, जो गरीबी और मुफलिसी में जी रहा है, या फिर सोच से पिछड़ा हुआ है, या फिर आर्थिक लिहाज से पिछड़ा हुआ है, उस सेक्शन तक, उस वर्ग तक ये बात क्या इस रूप में पहुंच पा रही है? आप तो वहां हैं, क्या ये जो मुख्यमंत्री की कोशिश है, कवायद है, इसके पीछे जो संदेश छिपा हुआ है, क्या वो उसी रूप में पहुंच पा रहा है? आप मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि इसको पॉलिटिसाइज भी किया जाता है, इसका राजनीतिकरण भी किया जाता है, सियासी चश्मे से भी दिखाने की कोशिश की जाती है। एक्सेप्टेंस कितना है, स्वीकार्यता कितनी है, लोग इसको कितना कबूल कर रहे हैं? अभी तो दिक्कत है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं है, विरोध भी है। और मैं कह रहा हूं कि यही तो दम है मेरे मुख्यमंत्री का, कि विरोध के बावजूद निर्णय लेने की क्षमता, सही को सही और गलत को गलत कहने का दम अगर है, तभी वो धामी बनता है, ऐसे नहीं धामी कहलाता है कोई। और मैं कह रहा हूं कि बहुत सही निर्णय है। आने वाले वक्त में समाज के लोग इसे, मुस्लिम जगत में कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि ये एक शिक्षा क्रांति के रूप में जाना जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि वो बच्चे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, अगर उनको भी समान शिक्षा मिलेगी तो पढ़ लिखकर अपने परिवार का पालन पोषण बेहतर कर पाएंगे। और एक मेरा अपना मानना है, मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूं, एक लिमिट तय होनी चाहिए कितने मदरसे।
आखिर मदरसा एक अरबी का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। तो इन मदरसों में उसी तरह की शिक्षा मिले, ये शिक्षा के मंदिर हैं, अच्छे से बच्चे पढ़ लिख के आगे आए, मां भारती की सेवा में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें और अपना आइडल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बनाते हुए आगे बढ़े, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, समर्पण का भाव मां भारती हम जब मदरसों की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो हाल फिलहाल में ऐसी कई घटनाएं सामने आई। मदरसा शब्द जो है वो इसलिए भी संदिग्ध होने लगा या इस तरफ भी इस तरफ ध्यान जाने लगा क्योंकि बिहार से और इधर उधर से जो है दूसरे राज्यों से उत्तराखंड के मदरसों में एडमिशन के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों को लाया जा रहा। हालांकि अभी जांच चल रही है, एक दो नहीं 4-5 जिले मेरे ख्याल में ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये आपको लगता है, वही मैं फिर सवाल जो पहला मैंने आपसे पूछा था कि ये रिफॉर्म की जो जरूरत है वो इसलिए भी है कि इसे ऐसी पनाहगाह या फिर साजिश जहां पर रची जा रही हो या फिर उसे ढाल के तौर पर कुछ लोग अराजक या असामाजिक तत्व इस्तेमाल करें, इसके लिए भी ये फिल्टराइजेशन होना जरूरी है। आपको क्या लगता है? देखिए अतुल भाई, मैं ही कह रहा हूं कि लगातार ये बातें कही गई हैं और हमने भी इस बात का समर्थन किया है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। डेमोग्राफिक चेंज हम तब कहते हैं कि उत्तराखंड का एक पुराना स्वरूप था, उस स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है, कवायद चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो बच्चे नहीं है, क्या जो बाहर से बच्चे लाए जा रहे हैं, अगर नहीं है और बाहर से लाके इन संस्थाओं को, इन मदरसों को चलाया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है इसकी आवश्यकता हमारे यहाँ तो नहीं है। बिहार में अपने मदरसे हैं तो बिहार के बच्चे बिहार में पढ़े, और वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं। मैंने पिछले साल भी ये बात कही कि हमारे जो मॉडर्न मदरसे होंगे, हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी हम लेते हैं। बाहर के बच्चों को, फिलहाल हमारे यहाँ बाहर के बच्चों को पढ़ाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि हमारा मानना है पहले आप अपने घर को सही कीजिए, उसके बाद बाकियों की जिम्मेदारी लीजिए। वो भी देश का हिस्सा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पहले मैं अपना घर तो सही कर लूं। मेरा घर मुझसे सही हो नहीं रहा है और मैं बाहर के लोगों की जिम्मेदारी लूं। और लगातार जो मदरसे खुल रहे हैं, ये मदरसे केवल मदरसे नहीं है, ये मदरसे कई बार इसलिए ज्यादा खुल रहे हैं, ये मदरसे चंदे का धंधा बन गए हैं। और इन मदरसों के अंदर बाहर के बच्चों को लाके इसलिए पढ़ाया जाता है कि वहां ये बताकर कि ये यतीम बच्चे हैं, इनके माँ बाप नहीं हैं और हम इनके नाम पर लोगों से चंदा ले सके। मैं ये कह रहा हूं कि लोकल बच्चों को पढ़ाइए, आप उनको धार्मिक शिक्षा भी दीजिए, कुरान पढ़ाइए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है प्रदेश के अंदर, लेकिन उनको बेहतर एजुकेशन दीजिए। आप बाहर से लाते हैं, SIR की दिक्कत हम सब जानते हैं, SIR हो रहा है तो सबका वेरिफिकेशन होगा। आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ रही है कि हमें उत्तराखंड में बाहर के बच्चों को लाके पढ़ाने की आवश्यकता? बिल्कुल, बाहरी लोग जो यहां आए हैं, हमें बाहरी लोगों से बहुत ज्यादा कोई हम ये कहें दुश्मनी है, दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हमदर्दी भी नहीं है। वो किसी भी लाइन का लाइनअप हो, हमारा भी दिक्कतें हमारे साथ भी आ रही हैं। और मैं कह रहा हूं कि पहले देवभूमि उत्तराखंड अपने बच्चों को पढ़ा के एक मॉड्यूल बनाकर सामने रख दे। जब हमारे बच्चे काबिल बन जाएंगे तब औरों की बात करेंगे। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल कम से कम देवभूमि उत्तराखंड में बाहर के बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं होना। बिल्कुल, और ये 1, 2, 3, 4 की संख्या होती तो हजम हो सकता था, लेकिन जब दर्जनों और उससे ज्यादा की तादाद में शिनाख्त होने लगे, बाहरी बच्चे मदरसे में आ जाएं और उनको लाने के लिए कोई खास गिरोह एक्टिव हो या कुछ खास लोग ही इस काम में लगे हुए हों, तो साजिश का शक और गहरा जाता है। और आपने जैसा कि बखूबी बताया, चंदे का धंधा कहीं ना कहीं मदरसों की आड़ में चलाया जा रहा है और एक तरीके से चंदे की उगाही के तौर पर भी एक बिजनेस इसको बना लिया गया, एक बिजनेस मॉडल बना लिया गया और इसी पर कुठाराघात करने की कोशिश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और हमने उनका बयान भी आपको सुनाया। जुलाई महीने से ये शुरू हो जाएगा और खुद शादाब शम्स बता रहे हैं, जो कि उत्तराखंड में ही रहते हैं, कि इससे कितना आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा और यह वक्त की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब जी आपका इस छोटी सी चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करेंगे फिर आपसे जुड़ेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। हम अपने दर्शकों के बीच ये मुद्दा छोड़े चले जाते हैं। आपकी बातों से, यानी शादाब शम्स की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, खोलकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। यह संदेश दूर तक जाए, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।